जय हिंद सभी छात्रों को। और जैसा कि आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं, और ख़ास तौर पे ये यूपी पेट और आर्मी अग्निवीर दोनों का लगभग सिलेबस कंबाइंड है, जो भी जियोग्राफी से है। तो महत्वपूर्ण फ़िलहाल क्लास मेरी आर्मी अग्निवीर के लिए है, साथ में यूपी पेट वाले भी जो है फोकस कर सकते हैं क्लास पे। जनरली वन लाइनर क्वेश्चन हमने आपसे अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा है कि जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय मतलब मानचित्र के आधार पे भौगोलिक जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, उस आधार पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट परीक्षा का पहला प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय दृष्टि से अगर स्थान देखा जाए, तो आप जानते हैं कि हमको पता है कि ग्लोब जो है गोल सा होता है, और यहाँ से एक हम 0 डिग्री की रेखा लेते हैं। देखिएगा थोड़ा तिरछा बन गया है, और 0 डिग्री के ऊपर का जो एरिया है हमको पता है ये उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे का एरिया जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब बात इसी अकॉर्डिंग कर रहा है कि अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में आएगा। भारत की पोजीशन दरअसल कुछ यूं है, मैप के आधार पे अगर हम जाएंगे, ठीक, क्योंकि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा भी गुजरती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, ग्लोब की जो सीधी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो तिरछी रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, अक्षांश रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड और देशांतर रेखाओं को हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं ये हमको पता है कि ये समय दूरी बताती हैं, और जो देशांतर रेखाएं हैं ये समय बताती हैं। तो पहला प्रश्न जो था कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अगर हम सीधी रेखा के अकॉर्डिंग बात करेंगे 0 डिग्री के ऊपर। लेकिन अगर देशांतरीय दृष्टि से वो पूछ रहा है तो फिर हम पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे। और देखिए देशांतरीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमको पता है कि इसको हम 4 पार्ट में अगर हम करेंगे, ये 0 डिग्री है हमारा, तो आप जानते हैं कि ये एरिया हमेशा ईस्ट, और ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ होता है। तो भारत की स्थिति कुछ यहाँ पे ऐसी है, तो भारत बताइए किस स्थिति पे आएगा, पूर्वी गोलार्ध में। किसके अकॉर्डिंग? देशांतरीय विस्तार के आधार पर। ये बात को आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहा है भारत का मुख्य स्थलीय अक्षांशीय विस्तार कितना है। मुख्य स्थलीय, अगर भारत की अब बात कर रहा है, अब भारत की अगर बात कर रहा है तो अगर मानचित्र को हम यहाँ पे देखें सपोज दैट, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से ले करके और ऊपर तक अगर हम जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक, ये हमारा क्या है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, अब बात कर रहा है अगर देशांतरीय विस्तार, अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे इस आधार पे, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच हमारा जो है वो देशांतरीय विस्तार आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और अगर प्रश्न ये बने कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर एक ज़िला है। पहले नैनी इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन वर्तमान स्थिति जो करंट लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। वहाँ पे एक जीएमटी का बहुत बड़ा टाइम जोन भी लगा हुआ है। अच्छा, अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो मानक समय रेखा है, जो स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन है हमारी, वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन से हैं ये आपको कंठस्थ करना होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इस बात को ध्यान रखिएगा, गंगा नदी भी 5 राज्यों से गुजरती है, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बजाय पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यहाँ उड़ीसा की बजाय झारखंड हो जाएगा, यहाँ छत्तीसगढ़ की बजाय
बिहार हो जाएगा, बाकी यूपी एमपी रहेगा, लेकिन साथ में उत्तराखंड जुड़ जाएगा अगर बात गंगा नदी की होती है। लेकिन यहाँ बात मानक समय रेखा की हो रही है और इसको आप याद करके रखिएगा। अगर बाय द वे प्रश्न को घुमा के वो कह दे कि निम्नलिखित में से किन राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो अगर आपको पांचों राज्य याद नहीं हैं तो आप प्रश्न का उत्तर गलत कर सकते हैं। दूसरी बात, अब वो पूछ सकता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो जो लंदन की ग्रीनविच रेखा है उससे वो कितना डिफरेंस है, तो 5.5 घंटे हम आगे हैं लंदन से। चलिए आगे बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न ये कह सकता था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में किस नंबर पे आएगा, तो विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है। अब वो रैंकिंग कौन सी है, पिछली क्लासेज में भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है, दूसरे नंबर पे कनाडा का है, तीसरे नंबर पे यूएसए का है, चौथे नंबर पे चाइना का है, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील का है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का है और 7वें नंबर पे इंडिया यानी भारत का है। अब बात कर रहा है भारत की तटीय सीमा यानी मुख्य भूमि। जो हमारा ये मुख्य भूमि यानी जो मानचित्र है, ये जो मुख्य भूमि है, ये इसकी जो तटीय सीमा है वो कितनी है, तो इसकी तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है अगर आइलैंड को भी मिला लें, अब यहाँ भी द्वीप हैं, यहाँ भी द्वीप हैं, अगर इन द्वीपों की भी सीमा को मिला लिया जाए तब थोड़ा सा लंबाई बढ़ जाती है और तब हो जाती है 7516.6 अप्रॉक्सीमेट। अगर हम करेंगे किताबों में जो लिखा है तो आपका ये आ जाता है। तटीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर और अगर द्वीपों को भी, आइलैंड को भी जोड़ लिया जाएगा तो 7516.6 किलोमीटर। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे 15,200 किलोमीटर ये हमारी स्थल की सीमा है। ठीक, अब भारत के मानचित्र को अगर हम बिंदु के आधार पर बांट दें, अगर हम ये आपसे कहें कि अगर चलिए हम बिंदु के आधार पर बांट दें तो ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है। अब उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे तो नाम है इंदिरा कॉल। भारत के उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार के पास, यहाँ पे। और कह रहा है कि क्या इंदिरा पॉइंट को किसी और नाम से भी जाना जाता है, जी हाँ, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश पूरब में है और यहाँ पे नाम है किबिथु। इसका भी एक और नाम है जिसका नाम है वालांगू, इसको आपको ध्यान रखना है। किबिथु या वालांगू और इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, दो नाम है दक्षिणी बिंदु और पूर्वी बिंदु के। बात आई पश्चिमी बिंदु की। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक लाइन गुजरती है, इसलिए उसको हम सरक्रिक के नाम से भी जानते हैं। सरक्रिक एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने उस 24 डिग्री का जो अक्षांश रेखा गुजरती है वहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़ा सा विवाद था कच्छ के रण का, तो वहाँ पे उन्होंने निपटाया था। फिलहाल पश्चिमी बिंदु को हम सरक्रिक या गुहार मोता के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा गुजरात राज्य के पास स्थित है। अब बात आती है कि भारत के प्रमुख देशों की सीमा, भारत के प्रमुख देशों के साथ लगी सीमा। तो भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है स्थल सीमा, वो बांग्लादेश के साथ 4096 समथिंग किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। प्रश्न ये भी कह सकता है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चीन के साथ हम 3488 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की सीमा है। नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर की सीमा है। म्यांमार के साथ हमारी 1643 किलोमीटर की सीमा है। भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर की सीमा है और अफगानिस्तान के साथ हमारी 106 किलोमीटर की। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ, बांग्लादेश के, और सबसे कम किसके साथ, अफगानिस्तान के। अगर क्रम दे दे तो क्रम आप ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कुल कितने देशों के साथ स्थल सीमा लगती है, तो 7 देशों के नाम आपके सामने लिखे हैं और 7 देशों के साथ लगती है स्थल सीमा। जल सीमा की अभी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है, कुछ प्रश्न दे देता है प्रमुख चैनल या जल डमरू मध्य, जो पानी के बीच में जो सीमा बनाते हैं। तो 8 डिग्री चैनल बहुत बार प्रश्न में आया है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के द्वीप।
और एक आता है ग्रेट चैनल, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच। अब इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि मामी लक्ष्मी, तो 8 बजे मामी और लक्ष्मी 9 बजे का शो देखने के लिए मामी 8 बजे मामी 9 बजे लक्ष्मी, या मामी लक्ष्मी आप याद कर सकते हैं 8 डिग्री 9 डिग्री का करके, वो आप देख लेंगे ट्रिकी जीके के अंतर्गत, जैसे भी आपको याद हो। 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने आपसे बिल्कुल बेसिक भारत के भौगोलिक परिचय की बात की है। आगे क्लास और भी थोड़ा सा गहराई, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, काफ़ी बच्चों ने आज रजिस्ट्रेशन करवाया, काफ़ी स्टूडेंट ने करवाया। आज मैंने एक नई चीज़ भी की कि जो आर्मी अग्निवीर के पुराने मतलब जो जुड़े हुए छात्र हैं पहले से मेरे साथ, उनके लिए मैंने ये बोला था कि 10 जुलाई के पहले अगर आप हमारे साथ आते हैं पेड ग्रुप के लिए, ज़बरदस्ती नहीं है कोई आपसे, अगर आपको यकीन है, आपको भरोसा है तो हमारे साथ आप आइए, ज़बरदस्ती मत आइएगा। अगर भरोसा करते हैं तभी आप आइएगा। हाँ, हमने ये कहा कि अगर 10 जुलाई के पहले या 10 जुलाई तक आप आते हैं तो हमने 1100 रुपये पेड बैच की फ़ीस रखी है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप 1999 के थ्रू आएंगे। हाँ, अगर आपको अपने रेस पे भरोसा है, आपको अपने मेहनत पे भरोसा है, तो आप अभी से जुड़ सकते हैं, अभी से हमारे साथ लग सकते हैं। पेड बैच कैसे चलाएंगे वो पूरा का पूरा हम आपको एक गाइडलाइन बता देंगे। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डाल चुके हैं पहले भी डिटेल में, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं एक बार कि कोई भी आपको क्वेरी करना है, कुछ भी आपको जानना है, फीस ज़्यादा लग रही है या जो भी चीज़ें हैं, तो आप हमसे बेधड़क क्वेरी कर सकते हैं। 9369822268 आप ईमानदारी के साथ। अच्छा, PDF भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, PDF और टेस्ट हम आपको हर एक चीज़ें, पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड हम करेंगे। आप जुड़िए, आप आइए और आप मेहनत के साथ लगिए, आप भी आगे बढ़िए, हमें भी आगे ले चलिए। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ। और जो बच्चे जुड़े उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम पे भरोसा जताया। तो बाकी सारे बच्चों को देवेश का जय हिंद। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।